अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गमान के मुताबिक हूं। यानी तुम जिस तरह अपने रब के बारे में सोचोगे वैसा ही वो तुम्हारे साथ मुआमला करेगा। ये कानून किसी किताब या वीडियो का नहीं, ये कानून अल्लाह और बंदे के दिल के दरमियान लिखा हुआ है। याद रखो, तकदीर बदलने का पहला कदम सोच नहीं, यकीन है। दुनिया कहती है जो तुम सोचोगे वही होगा, मगर कभी तुमने ये सोचा कि अगर सोच ही गलत हो तो? अगर ख्वाब अपनी सिमत खो दे, अगर तुमने वो मांगा जो तुम्हारे हक में था ही नहीं, और फिर जब वो ना मिला तो तुमने ये समझ लिया कि दुआ कबूल नहीं हुई। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम पूरी ताकत से किसी चीज की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद होता चला जाता है। तुम सोचते हो, मैंने तो इतनी चाहत से मांगा था, फिर क्यों नहीं मिला? और दिल के किसी कोने में एक खामोश शिकवा उठता है, क्या मेरी दुआ सुनी नहीं गई? यही वो लम्हा होता है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म होता है और यकीन ईमान शुरू होता है। क्योंकि कायनात तुम्हारी सोच पर नहीं, तुम्हारे यकीन पर चलती है। और यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। जिस दिल में अल्लाह पर कामिल एतमाद हो, वो बंद दरवाजों में भी रास्ते देख लेता है। ये वो सबक है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अल्फाज से नहीं सिखाया, उन्होंने अपनी जिंदगी से समझाया कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। सोच अच्छी चीज है, हां, मगर सोच सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खोलता है यकीन, और यकीन सिर्फ तब जन्म लेता है जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है, ना कि अपनी तवानाइयों पर। दुनिया के हर कोने में आज एक जुमला गूंज रहा है, सोचो, तसव्वुर करो और पाओ। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मगरिबी नजरिया। लोग कहते हैं कि अगर तुम दिल से किसी चीज की चाहत रखो तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में साजिश करती है। कुछ किताबें कहती हैं, अपने ख्वाब को जहन में इतना दोहराओ कि वो हकीकत बन जाए। कुछ लोग विजुअलाइजेशन बोर्ड्स बनाते हैं, कुछ एफर्मेशंस लिखते हैं, मैं कामयाब हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं मुतमईन हूं। वो यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ मुस्बत सोच और वाइब्रेशन से जिंदगी बदल जाती है। मगर जरा ठहरो, क्या वाकई इंसान सिर्फ सोच से कायनात को हिला सकता है? क्या वाकई दिल के इरादे पूरी तख्लीक पर हुक्म चला सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हर ख्वाब हकीकत बन जाता। अगर सिर्फ सोच काफी होती तो अस्पतालों में मायूसी ना होती, यतीम खाने खाली होते और दुनिया में किसी के आंसू बाकी न रहते। असल बात यह है कि मगरिबी दुनिया ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक खुद मरकजी नजरिया बना दिया है। यानी सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम खुदा हो, तुम खालिक हो अपनी हकीकत के। लेकिन यही वो लम्हा है जहां इंसान अपनी हद भूल जाता है। क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में होता तो तुम्हारी जिंदगी में कभी रंजो अलम ना आता, कभी तकदीर के इम्तिहान ना होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसान को यह सिखाता है कि मैं कर सकता हूं, मगर ईमान सिखाता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा रब सब कुछ कर सकता है। यह फर्क मामूली नहीं, यही फर्क इंसान और रब के ताल्लुक का महवर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं मरकज है, ईमान में अल्लाह मरकज है। यही फर्क इंसान की पूरी कायनात बदल देता है। जब सोच सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं बल्कि यकीन पर कायम हो जाए तो दिल से निकली दुआ जमीन से आसमान तक पहुंचती है। वो दुआ जो यकीन से मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती, या तो फौरन कबूल हो जाती है या तुम्हें उससे बेहतर नसीब दे जाती है। और जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए पूरी कायनात वाकई साजिश करती है, मगर अल्लाह के हुक्म से
न कि इंसान की ख्वाहिश से। अगर सिर्फ वाइब्रेशन या एनर्जी हकीकत को बदल सकती, तो वो लोग जो रातों को रो कर दुआ करते हैं, उन्हें सबसे पहले मिलना चाहिए था जो वो चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुआ का असर वाइब्रेशन से नहीं, ताल्लुक से पैदा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें दुनिया दिखाता है, मगर ईमान तुम्हें हकीकत दिखाता है। दुनिया कहती है बिलीव इन योर सेल्फ, और ईमान कहता है बिलीव इन अल्लाह। अब सवाल यह है, अगर असल ताकत सोच में नहीं तो फिर कहां है? इस्लाम क्या कहता है यकीन के इस कानून के बारे में? इस्लाम का जाविया, यहां से कहानी का रुख बदलता है। यह वो मकाम है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म होता है और यकीन ईमान की रोशनी शुरू होती है। अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, बस वो मेरे बारे में जो गुमान रखे मैं वैसा ही हो जाता हूं। दुनिया कहती है कि कायनात तुम्हारे जहन के ताबे है, मगर अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं। यानी अगर तुम्हारा गुमान नेक है तो तुम्हारी दुनिया नेकी से भर जाएगी। अगर तुम्हारा गुमान मायूस है तो मायूसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। यहां समझने की बात यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक जहनी कैफियत है, लेकिन पॉजिटिव ईमान एक रूहानी हालत है। सोच वक्ती है, ईमान दायमी। सोच बदलती है, ईमान पुख्ता होता है। सोच इंसान के अंदर पैदा होती है, ईमान आसमान से उतरता है। वो रोशनी जो दिलों को यकीन से भर देती है। इस्लाम में यकीन महज ख्वाहिश नहीं, ये वो ईमान है जो बंदे को दुआ मांगने के बाद भी मुतमईन रखता है, चाहे नतीजा देर से आए या मुख्तलिफ सूरत में मिले। क्योंकि मोमिन ये जानता है कि मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। यही वो यकीन कामिल है जिसे ईमान कहा गया है, जहां बंदा अपनी चाहत को छोड़कर रब के फैसले पर राजी हो जाता है, जहां दुआ एक सौदा नहीं, एक ताल्लुक बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम सोचो तुम पाओगे। ईमान कहता है तुम मांगो तुम पाओगे, अगर वो तुम्हारे हक में होगा। तो याद रखो, पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें हौसला देती है, मगर पॉजिटिव ईमान तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और जब बंदा कहता है मेरा रब मेरे साथ है, तो फिर कायनात वाकई उसके साथ हो जाती है। कभी तुमने सोचा, जब तुमने रातों को रो रो कर दुआ मांगी और कुछ ना मिला, वो लम्हे तुम्हारी नाकामी नहीं थे, वो तुम्हारा इम्तिहान थे। अल्लाह इनकार नहीं कर रहा था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था। कभी कभी देर दुआ की कबूलियत से ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि वो देर तुम्हें वो बना देती है जो दुआ के काबिल हो जाए। ये वो मकाम है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन हार मान लेता है, मगर यकीन ईमान तुम्हें थाम लेता है। लेकिन सवाल यह है, दुआ, नियत और यकीन, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? कभी तुमने सोचा कि दुआ मांगने के बाद दिल में सुकून क्यों नहीं आता? जब बंदा हाथ उठाता है, आंखों में नमी होती है, दिल में एक उम्मीद, और जबान से निकलता है या अल्लाह, तो इस लम्हे कुछ ना कुछ जरूर बदलता है। मगर सबसे पहले चीजें नहीं, दिल बदलता है। अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल को तैयार करता है, उस शय के लिए जिसके लिए तुम दुआ कर रहे हो। क्योंकि बाज़-औक़ात हम वो चीज मांग लेते हैं जिसका बोझ उठाने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं होते। तुम दुआ करते हो रिस्क की वुसअत के लिए, मगर अल्लाह तुम्हें पहले शुक्र सिखाता है। तुम मांगते हो मोहब्बत, मगर अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाता है। तुम चाहते हो कामयाबी, मगर अल्लाह तुम्हें आजिज़ी सिखाता है। यही देर दरअसल रहमत होती है, और वो लोग जिनके दिल में यकीन बाकी रहता है
वो देर को भी दुआ की एक सूरत समझते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यह आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, ये दुआ मांगने वालों के लिए सुकून का मरहम है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी मांग सुनकर ये नहीं देखता कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये देखता है कि तुम्हारे दिल में कितना यकीन है। और याद रखो, दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ इंतजार का इम्तिहान भी है। अल्लाह कभी नहीं नहीं कहता, वो या तो कहता है हां या कहता है जरा ठहरो, मैं तुम्हें बेहतर दूंगा। इसीलिए जब तुम दुआ मांगो तो अपनी नीयत को शफाफ करो, अपने यकीन को मजबूत करो और दिल से कहो, या अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में है तो आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे उसकी ख्वाहिश से आजाद कर दे। यही है नीयत, दुआ और यकीन का असल रिश्ता, जहां बंदा अपने रब पर इतना भरोसा कर लेता है कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, दिल कहता है जो हुआ वो मेरे हक में बेहतर हुआ। लेकिन क्या होता है जब इंसान इस यकीन को भूल जाता है और समझता है कि सब कुछ उसके अपने हाथ में है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही वो मोड़ है जहां आज का नौजवान सबसे ज्यादा उलझन का शिकार है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने आप पर भरोसा करो, खुद पर यकीन रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और ये बात हद तक दुरुस्त भी लगती है, मगर हकीकत यह है कि यही जुमला अगर ईमान से कट जाए तो इंसान को गुरूर दे जाता है, कुव्वत नहीं। असल खुदी वो नहीं जो खुद को खुदा के बराबर समझे, बल्कि वो है जो खुद को खुदा का मोहताज समझे। खुदी वो नहीं जो तुम्हें बढ़ाई दे, खुदी वो है जो तुम्हें अपने रब के सामने झुका दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें यह कहता है कि कायनात तुम्हारी सोच के ताबे है, लेकिन कुरान कहता है सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, तुम्हारी सोच में नहीं। फर्क बस इतना है कि मगरिब कहता है तुम कर सकते हो, और इस्लाम कहता है तुम कर सकते हो अगर अल्लाह चाहे। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं मगर मेरा रब सब कुछ कर सकता है, तब वो आजिज़ी के साथ जीता है, मगर हिम्मत कभी नहीं हारता। यही वो ईमान है जो गुरूर को खत्म करता है मगर कुव्वत को बढ़ाता है। इसीलिए जो खुदी ईमान से जुड़ी हो वो तुम्हें खाक से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकती है। दुआ तब कबूल होती है जब दिल में शक बाकी नहीं रहता। कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मगर शर्त यह है कि दिल से पुकारो, यकीन के साथ। याद रखो, दुनिया तुम्हारी सोच से नहीं तुम्हारे यकीन से बदलती है। सोच उड़ान देती है मगर यकीन मंजिल दिखाता है। तुम जब दुआ मांगते हो और ये यकीन रखते हो कि वो सुनेगा, तब फरिश्ते तुम्हारे हक में हरकत में आ जाते हैं, और वो लम्हा, वही लम्हा तुम्हारी तकदीर बदल देता है। असल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं जो तुम्हें खुद पर नाज सिखाए, बल्कि वो है जो तुम्हें अपने रब पर एतमाद सिखाए। क्योंकि जो अपने रब पर यकीन रखता है, पूरी कायनात उसके यकीन के सामने सर झुका देती है। ऐ रब, हमारी सोचों को नूर दे, हमारे इरादों को खैर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब आता है इस बात का असल राज, वो नुक्ता जहां सारी बातें खत्म हो जाती हैं और सच्चाई बोलती है। असल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना तो किसी किताब में बंद है, ना किसी पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्मूला में। असल लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस लम्हे में है जब तुम रात के सन्नाटे में
दुनिया से कटकर अपने रब के सामने टूट कर मांगते हो। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और तुम्हारा दिल कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा मालिक। वही लम्हा है जब पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत करने लगती है, क्योंकि तुमने अब सोच से नहीं, यकीन से मांगा है।